Good morning, students. This is period of English and SPIC J2 online classes. I welcome to all of you. Today we will study narration in grammar. Students, you know very well that narration is the very first chapter of grammar. So, in previous classes you have studied so much in narration, but we have to revise it from very beginning. So in this period we will study some basic information about narration. Students, look at the board and we will understand something important. In narration we should know how many sentences are there. We have to understand how many types are there of the sentences. Sentence means वाक्य. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन में सबसे पहली भूमिका सेंटेंस की होती है. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमें समझना बहुत ही आवश्यक है. तो सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो है असर्टिव. असर्टिव जिसे हिंदी में हम साधारण भी बोलते हैं. असर्टिव को हिंदी में साधारण बोलते हैं. और स्टूडेंट्स, असर्टिव में भी दो टाइप्स होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं. और वो दो सेक्शंस कौन कौन से हैं? इसमें दो ब्रांचेज होती हैं असर्टिव की. एक ब्रांच होती है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक. अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक. मीन्स असर्टिव का जो पहला सेक्शन होता है वो अफर्मेटिव होता है और अफर्मेटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक. यानी कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं अगर उसमें एक ऐसा भाव हो जिसमें स्वीकारोक्ति का भाव होता है, ऐसे सेंटेंसेस को स्वीकारात्मक या इंग्लिश में अफर्मेटिव बोलते हैं. अब इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे. जैसे आई गो to market. I go to market. This example relates to affirmative sentence because इसमें एक ऐसा भाव है जिसमें स्पीकर किसी बात की स्वीकारोक्ति करता है और इसी वजह से इस सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव बोल सकते हैं. और इसका दूसरा टाइप होता है नेगेटिव. इसका जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव और इसका मीन्स होता है नकारात्मक. नकारात्मक को हिंदी में निषेधात्मक से भी जानते हैं. निषेधात्मक अर्थात जिन सेंटेंसेस के अंतर्गत किसी बात को नकार दिया जाए या उस बात पर किसी प्रकार का निषेध व्यक्त कर दिया जाए उसे नकारात्मक या निषेधात्मक बोलेंगे और इंग्लिश में उसे नेगेटिव बोलेंगे. तो इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे. जैसे I do not go to market. It means इस सेंटेंस में किसी भी बात को नकार दिया गया है, किसी बात को निषेध कर दिया गया है. I do not go to market, मैं बाजार नहीं जाता हूँ. इसमें नकारात्मक या निषेधात्मक का भाव आता है, इसलिए इंग्लिश बोलेंगे इसे नेगेटिव. तो ये असर्टिव के बेटा दो सेक्शंस होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर छात्र को पता होनी चाहिए. तो ये मैंने आपको बिगिनिंग में बताई. नंबर 2 सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव. वैसे तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इन सभी सेंटेंसेस के टाइप्स को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, बट नरेशन की जब भी हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नरेशन की तो ये भूमिका हमें बेसिक बहुत देना बहुत ही आवश्यक होगा. इसलिए हमने आपको ये सारे सेक्शंस अभी आपको बताए. तो सेकंड जो टाइप होता है इंटरोगेटिव, जिसमें होता है प्रश्नवाचक. इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक. यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न किया गया है. तो इसके भी दो सेक्शंस होते हैं. इसका एक सेक्शन होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप.
और इसका जो दूसरा सेक्शन होता है उसे बोलते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को समझने के लिए हमें सेंटेंस के प्रारूप को समझना होगा। सेंटेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बिगिनिंग में दी गई हो तो उसे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बोलते हैं, यानी कि प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। और सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव होता है वो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है, यानी किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या द्वितीय प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब हम दोनों उदाहरण से समझेंगे कि इन दोनों के एग्जांपल्स हम समझेंगे कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का एग्जांपल्स क्या क्या है। अभी हम दोनों के एग्जांपल समझने जा रहे हैं कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कैसे समझेंगे, आपके सामने अभी बताएंगे सेंटेंस के द्वारा। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल होगा, डू यू लाइक मूवीज? डू यू लाइक मूवीज? क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? तो इसमें किसी प्रकार का प्रश्न का भाव आया है और यह प्रश्न का भाव किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से शुरू हुआ है इंग्लिश में सेंटेंस में, इसलिए इसे बोलेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो यानी फर्स्ट टाइप सेंटेंस के दो पहचान है, दो आइडेंटिटी है। एक तो है हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होना और दूसरा है लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क का होना। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की पहचान है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ वेरी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ आई विल अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप। वेयर डू यू गो ऑन संडे? आप संडे को कहां जाते हो, रविवार को कहां जाते हो? तो ये जो भाव है प्रश्नवाचक, ये किसी प्रश्नवाचक शब्द के माध्यम से इंडिकेट हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम रखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप में। यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, कोई भी क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होने वाला जो सेंटेंस होगा वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बोला जाएगा। क्वेश्चन से बिगिन होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। तो ये हमने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के हैं। अब इसके बाद अब हम नंबर 3 सेक्शन समझेंगे, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें किसी प्रकार के आदेश, आज्ञा, हुक्म आदि का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो ऐसा सेंटेंसेस इंपरेटिव बोले जाते हैं, हिंदी में आज्ञा सूचक या आदेशात्मक बोला जाता है। और बेटा इनकी पहचान बहुत ही ज्यादा इजी है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द imperative sentence. How will you identify an imperative sentence? चलो हम लोग जानते हैं, whenever subject is absent in the sentence and verb is given in the beginning of the sentence is known as imperative sentence. Means imperative sentence की पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट हिडन होता है, नहीं दिया जाता है, वर्ब से सेंटेंस बिगिन होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं imperative sentence. As example, open योर फाइल्स, अपनी फाइल्स ओपन करिए, ये आदेश है। ओपन योर फाइल्स ये आदेश है, किसी बॉस के द्वारा, किसी बड़े के द्वारा, एल्डरली पर्सन के द्वारा छोटों को दिया गया एक आदेश है। और इसमें पहचान क्या है कि ये वर्ब से बिगिन है सेंटेंस। इसमें देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट दिया नहीं है, वर्ब से बिगिन है सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। तो ओपन योर फाइल्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में भी पाया जाता है, उसका एग्जांपल देखिए, डोंट अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। सो द सेंटेंस बिगिनिंग विद डोंट इज कॉल्ड अ नेगेटिव। Negative sentence is also given in imperative form. Imperative sentences means imperative sentences can be found in two types, affirmative and negative. Affirmative, open your files. Negative, don't abuse anyone. So these are both are the examples of imperative sentence. Now we will understand the next form of the sentence.
इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस आता है बेटा उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। नंबर 4 पे आता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपने समझा होगा पहले की प्रीवियस क्लासेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं इसे हिंदी में? एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। बेटा एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे हृदय की एकाएक अभिव्यक्ति हो जाती है। एकाएक अभिव्यक्ति मीन्स हमारा कोई भाव एकदम से हमारे हृदय से निकल पड़ता है बिना सोचे समझे। तो ऐसी भावनाओं से प्रेरित जो भी वाक्य होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रचना गठित होती है एक इंटरजेक्शन वर्ड से। बेटा इंटरजेक्शन वर्ड आपने सुना होगा कि जो ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो जो 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन होता है उसी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रचना होती है। कोई भी असर्टिव सेंटेंस में जब कोई इंटरजेक्शन वर्ड को प्रोवाइड कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे माय फ्रेंड इज नो मोर। स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। माय फ्रेंड इज नो मोर, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। लेकिन बेटा इसमें भाव कैसा है? मेरा दोस्त नहीं रहा। ये भाव सेंटेंस का क्या है? मेरा दोस्त नहीं रहा। लेकिन इसमें कुछ कमी है जो खल रही है अभी। इस कमी में हम कुछ कर देंगे ऐसा जिससे सेंटेंस का भाव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम कह दें अफसोस मेरा मित्र नहीं रहा। अब सेंटेंस का भाव क्लियर होगा। तो अफसोस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एलास। क्योंकि जितनी भी दुख सूचक अभिव्यक्तियां हैं वो सब एलास से इंडिकेट होती है। इसलिए जैसे हम एलास इंटरजेक्शन वर्ड को इंक्लूड कर देंगे इस असर्टिव सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस पूरा एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। तो अब ये बन जाएगा एलास माय फ्रेंड इज नो मोर। नाउ दिस सेंटेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। My friend is no more, this is assertive sentence. Alas is the interjection word. When alas has been included to the assertive sentence, the sentence is converted into exclamatory sentence. So now exclamatory sentence, this is the example of it. Now number 5 and last part of the sentence I will tell you. Students, last part of the sentence, last kind of the sentence I will tell you. Now we'll also pay attention about it. The last fifth section, the last fifth kind of the sentence is optative. Optative sentence is the last part of the sentence. Optative means इच्छा सूचक. In Hindi we can say इच्छा सूचक वाक्य, और इंग्लिश में optative sentence. Optative sentence क्या चीज होती है? जब हम अपने हृदय की शुभाशीष, शुभ कामना, मंगल कामना और किसी के प्रति अभिशाप का भाव व्यक्त करते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से, तो ये सेंटेंस बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस इन विच द फीलिंग ऑफ ब्लेसिंग, कर्ज और एनी अदर हार्टली फीलिंग्स, हार्टली कॉम्प्लीमेंट्स आर गिवन इन द सेंटेंस। द सेंटेंस इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो इच्छा सूचक वाक्य हो गया हिंदी में। Now we will understand the example of this. Example: May you live 100 years. Now you will see the example is given before you. May you live 100 years, and finally this mark will be given. So how can be an optative sentence recognized? When may is given in the beginning and at the last of sentence this mark is given, then you are sure that this is optative sentence. कभी कभी बेटा may नहीं दिया जाता है, फिर भी हमारी हृदय की कोई शुभकामना या अभिशाप की अभिव्यक्ति होती है, तो भी हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे गॉड ब्लेस यू, तो उसमें may नहीं दिया जाता है, वो may हिडन है, फिर भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की गणना में आएगा। सो मे यू लिव 100 years, इसमें एक शुभकामना का भाव व्यक्त होता है, इसलिए हम कहेंगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। बेटा आपको असर्टिव सेंटेंस
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव 5 सेंटेंसेस जो होते हैं उनके टाइप्स और उनके सेक्शन, उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए भी। तो पहले वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में असर्टिव और इंटरोगेटिव को अलग अलग वीडियो में हम आपको अलग अलग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।